अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सबसे ज़्यादा जंगें देखी। ऐसा मुल्क जहां के लोग कुछ करने की ठान लें तो फड़ के छोड़ते हैं। जी हाँ, आज आपको बताने जा रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में, जिससे दुनिया हैरान और परेशान है। सी पैक की अहमियत किस प्रोजेक्ट ने खत्म कर दी और अफगानिस्तान की तकदीर बदलने जा रही है। तालिबान की हुकूमत के बाद अफगानिस्तान के लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, चलें इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस मुल्क में लोग सबसे ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं और यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। क्योंकि यहाँ बहुत अरसा जंगें रहीं, इसी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनीज कम ही आती हैं। तकरीबन 80% लोग खेती बाड़ी कर गुजारा करते हैं। दोस्तों, कई लोगों को इस बात की कंफ्यूजिंग होती है कि अफगान और अफगानी में क्या फ़र्क है। असल में वहाँ के रहने वाले लोगों को अफगान कहते हैं और इस मुल्क की करेंसी को अफगानी कहते हैं। दोस्तों, ये मुल्क बहुत सालों से जम्मू में रहा, लेकिन इसके बावजूद इसकी करेंसी पाकिस्तान से मजबूत है। एक अफगानी पाकिस्तानी 3 रुपये 94 पैसे के बराबर और इंडियन 1.19 रुपये के बराबर है। दोस्तों, इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान पश्तो और तोड़ी है। 99% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 85% सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और 15% लोग शिया मसलब के आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट किस मुल्क में पाए जाते हैं? यकीनन ये है अफगानिस्तान। जहाँ बहुत ज़्यादा काम ड्राई फ्रूट का है। यहाँ के लोगों को घुड़सवारी का बहुत शौक है। अफगानिस्तान में फल बहुत बड़ी तादाद में काश्त किए जाते हैं। इस मुल्क की कैरी बहुत ही मज़ेदार होती है। अफगानिस्तान के लोग गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। शनवारी रेस्टोरेंट का नाम तो आपने सुना होगा। काबुल में हर दूसरा रेस्टोरेंट आपको शनवारी कढ़ाई का मिलेगा। ये कढ़ाई भी बहुत मज़ेदार होती है। अफगानिस्तान की नाइट लाइफ भी बहुत खूबसूरत है। सबसे ज़्यादा खानों के रेस्टोरेंट आपको खुले हुए नज़र आएंगे, जिसमें टर्किश और लोकल फूड के रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा हैं। अफगानिस्तान के अब हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। आप बगैर किसी खौफ के काबुल में वॉक कर सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। सिनेमा और म्यूजिक की अब इस कंट्री में मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। अफगानिस्तान की जीडीपी 2023 के मुताबिक $17 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $411 है। काबुल में एक कब्र मौजूद है जिस जगह को गार्डन ऑफ बाबर कहते हैं, जो मुगल सल्तनत के सबसे पहले लीडर थे। दोस्तों, आपने अफगानिस्तान का झंडा तो देखा होगा, जो 3 रंगों पर मुश्तमिल है, लेकिन तालिबान ने इस झंडे को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ सफ़ेद झंडा है जिस पर कलमा लिखा हुआ है। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल है, जबकि यहाँ के सिर्फ 24% लोग ही शहरों में रहते हैं और 76% लोग गाँव में आबाद हैं। इस मुल्क में बहुत से हिस्टोरिकल साइट्स भी मौजूद हैं, जिनमें बुद्धा टेम्पल, बाबर गार्डन, शादो शमशेर मॉस्क, काबुल, जलालाबाद, मज़ार शरीफ। दोस्तों, यहाँ आपको मैं बताता चलूँ, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो अफगानिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है। अफगानिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। ये नहर 500 फीट चौड़ी और 285 किलोमीटर लंबी है। इस किनाल का नाम कोश टैपा किनाल है। हैरान की बात यह है कि इस नहर को बनाने के लिए अफगानिस्तान ने ना तो कोई इंजीनियर हायर किए, ना कोई बाहर से एड ली और ना ही कोई मशीनरी ली। लेकिन अफगानिस्तान को इतनी लंबी नहर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं, जिनसे इन्हें पानी मिलता है, लेकिन ये मुल्क की ज़रूरत को पूरा नहीं करते। ये नहर अफगानिस्तान के ओक्सिस रिवर से बनाई जा रही है। ये दरिया पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से निकलता है, अफगानिस्तान से होता हुआ तुर्कमेनिस्तान जाता है और उसके बाद एरियल सी में जाके गिरता है। इस नहर से 55 लाख एकड़ रेगिस्तान को लश ग्रीन खेतों में बदल दिया जाएगा। टैना अफगानिस्तान कॉरिडोर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान से होता हुआ ईरान और इसके बाद यूरोप में आसानी से दाखिल हो सकता है। ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगा। इसका फायदा अफगानिस्तान को ये भी होगा, जो नहर बनाने से ज़राअत की पैदावार बढ़ेगी। ये तमाम अनाज इस रोड के जरिए अफगानिस्तान भी यूरोप तक पहुंचा सकता है, जिससे अफगानिस्तान की मैशत और मजबूत होगी। ये सड़क अफगानिस्तान के शुमाल में सुबह बदकशान से बनाई गई है। ये बहुत दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है,
ड्राई फ्रूट की तजारत के लिए अफगानिस्तान को चाइना जैसी इतनी बड़ी मार्केट डायरेक्टली मिल जाएगी, जिससे अफगानिस्तान की मईशत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो तजारत चाइना यूरोप से इस रास्ते से करेगा, इसका फायदा भी अफगानिस्तान को होगा। दोस्तों, दुनिया में मुल्कों की आपस में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि एक मुल्क को दूसरे मुल्क से जब तक मुफाद या जरूरत होती है, इसे उतने वक्त के लिए दोस्ती का नाम दिया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।